दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आज आपकी इस नई वीडियो में। इंडिया में कुछ दिनों से इलेक्शन का माहौल था और अब इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी हारे हुए कैंडिडेट्स ने ईवीएम को लेकर के बहुत सारी बातें उठाई हैं, जैसे कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है या उसकी सिक्योरिटी पर्पज़ में कोई प्रॉब्लम है। क्या दोस्तों ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या इसकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपसे कोई भी रोचक जानकारी का वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, इलेक्शन का प्रावधान हमारे इंडिया में बहुत ही पुराना है। जैसा कि पहले हमारे यहाँ बैलेट पेपर के माध्यम से लोग मोहर लगा करके अपने कैंडिडेट्स को वोट दिया करते थे और उन्हीं वोटों की काउंटिंग से पता चलता था कौन विनर है और कौन लूज़र है। पर जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पहले इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी और काउंटिंग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। पर धीरे धीरे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती गई, काउंटिंग्स में भी प्रॉब्लम होने लगी। और दोस्तों, आज के समय इंडिया में रजिस्टर वोटर्स की संख्या 912 मिलियन है और इतनी बड़ी वोटिंग की कैलकुलेशन को करने के लिए इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की ज़रूरत थी। और दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंडिया में डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को, जो कि आसानी से होने वाली वोटिंग्स की काउंटिंग को कर सके। दोस्तों, पहली बार इंडिया में ईवीएम की टेस्टिंग 1982 में केरल में की गई थी और उसके बाद सन 2004 से इसको हमारी वोटिंग्स में लगातार देखा जाने लगा। भारत में ईवीएम के मैन्युफैक्चरिंग दो जगह की जाती है। पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में उपलब्ध है। दूसरा ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में उपलब्ध है। दोस्तों, सन 2004 से सन 2014 तक ईवीएम में दो ही यूनिट्स का उपयोग होता था। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट। पर दोस्तों, सन 2014 से वीवीपैट का भी यूज़ इसमें होने लगा। दोस्तों, वीवीपैट एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता है और जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करते हो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की पर्ची आपको वीवीपैट में देखने को मिल जाती है। इससे आप कंफर्म हो जाते हो कि आपने जिस भी कैंडिडेट को वोट दिया है उसी कैंडिडेट को आपका वोट गया है। और दोस्तों, ये तीनों डिवाइस एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार के ब्लूटूथ, वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। इसी वजह से इन्हें हैक नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ईवीएम की सिक्योरिटी की। दोस्तों, ईवीएम का फुल कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के पास होता है और वोटिंग के कुछ दिन पहले इसको यहाँ से निकाल करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के स्ट्रांग रूम में फुल सिक्योरिटी के साथ पहुँचाया जाता है। और स्ट्रांग रूम में रखने से पहले सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, हर पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की मौजूदगी में इस मशीन को यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ की लाइव रिकॉर्डिंग 24 आवर्स चलती रहती है और किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इस लाइव रिकॉर्डिंग को चेक कर सकता है। और जैसे ही इलेक्शंस की डेट पास आती हैं, इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रांग रूम से निकाल करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के स्ट्रांग रूम में भेजा जाता है जहां पर वोटिंग होनी है। अब यहां से इसे पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना होता है। पोलिंग स्टेशन यानी कि जहां आप वोट देने जाते हो। इलेक्शन के दिन जब मशीन का सेटअप होता है तो वोटिंग स्टार्ट होने से पहले इसका टेस्ट होता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बुला करके वोट डलाया जाता है और वीवीपैट से वेरीफाई किया जाता है। अगर कोई भी एंट्री गलत होती है तो प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। जब सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ईवीएम और वीवीपैट के वेरिफिकेशन से सेटिस्फाइड होते हैं तो एक अप्रूवल पास होता है और उस अप्रूवल पे साइन करके वोटिंग को स्टार्ट किया जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ का इंचार्ज सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के मौजूदगी में इस ईवीएम मशीन को सील करता है और जिस तरह ईवीएम को फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ लाया जाता है उसी तरह इसको फुल सिक्योरिटी के साथ वापस भी लेके जाया जाता है। और ईवीएम में जितने भी नंबर ऑफ़ वोट्स पड़े होते हैं वो हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास उसकी लिस्ट पहुंचा दी जाती है। और काउंटिंग वाले दिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के मौजूदगी में ईवीएम की सील को खोला जाता है। किसी भी ईवीएम की सील में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको वहीं रोक दिया जाता है। काउंटिंग के दौरान ईवीएम के नंबर ऑफ़ वोट्स को वीवीपैट से वेरीफाई किया जाता है। इसी दौरान में हमारे यहाँ की मीडिया रिजल्ट्स को अनाउंस करने लगती है। और दोस्तों, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के हारे हुए कैंडिडेट ईवीएम को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं।
और रही बात ईवीएम की हैकिंग की, तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को कहा था कि अगर कोई भी कैंडिडेट ईवीएम की टेक्नोलॉजी को लेकर के डाउट में है तो वह दुनिया के किसी भी हैकर को बुला करके इसे हैक करवा कर दिखाए। पर दोस्तों इस विषय पर किसी ने भी कोई जांच नहीं करवाई थी, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को सिद्ध ना कर पाती तो उसकी बहुत बदनामी होती। इसीलिए दोस्तों लोगों की नेगेटिव बातों में ना आए और जागरूक रहें।